केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जय सिंह चौहान जी जो आज के मंच का संचालन कर रहे हैं, जयदीप चौहान जी, जो मेरे लिए गर्व की बात है कि एक शिक्षक हैं और एक शिक्षा मंत्री को यहाँ पे वो आमंत्रित किया। इसलिए जयदीप भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 2 लाइनें मेरे हौसला बढ़ाने के लिए पढ़ी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन देश के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय, और सिर्फ यशस्वी और लोकप्रिय नहीं, काम करने के लिए नित्य बेचैन रहने वाले मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और उनसे प्रेरणा लेकर और उनके मार्गदर्शन में गुजरात में भी काम की राजनीति को, लोगों के भले के लिए काम करने की राजनीति को, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति को गुजरात में लाने के लिए दिन रात बेचैन होकर काम करने वाले भाई गोपाल इटालिया जी, भाई सुदान जी, नीलमणि जी, और हमारे साथ दिल्ली से कंधा मिला के गुजरात में पिछले 5 साल से काम कर रहे भाई गुलाब जी, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि उनके पास कमल है तो हमारे पास गुलाब है। ध्यान रखना, गुलाब में कांटे भी होते हैं, छेड़ना मत। बहुत बहुत आभार, और खास तौर से साबरकांठा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होके जो हौसला हम सबका बढ़ाया है, जो उम्मीद हम सबको दी है। मुझे याद नहीं, आप लोग तो साबरकांठा से रहते हैं, कि इस हॉल में इतनी बड़ी संख्या में कि यहाँ 1 इंच भी एक आदमी के अटने के लिए, सटने के लिए जगह नहीं बची है। ये आयल देख लो, साइड देख लो, ऊपर देख लो, पीछे देख लो, और हजारों लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी इतनी बड़ी सभा, इतनी उत्साह जोश भरी सभा इस सभागार में हुई होगी। गलत कह रहा हूं तो बताना। ये हौसला आप सब लोगों की यहाँ मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूदगी, इस बात की सबूत है कि गुजरात में दिसंबर के अंत में, जनवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये माहौल मुझे दिल्ली की याद दिलाता है। जब 2015 में हम और अरविंद जी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने जाते थे, तो दिल्ली के भाइयों बहनों का इसी तरह से माहौल होता था, इसी तरह से गर्मजोशी से हर जगह स्वागत होता था। अभी 5 महीने पहले जब पंजाब में जाते थे, वहां भी मुझको यही जोश दिखाई देता था, और आज मुझे यहां साबरकांठा में आके यही जोश दिखाई दे रहा है। गुजरात के कार्यकर्ताओं में यही जोश दिखाई दे रहा है, आम जनता में यही जोश दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ गुजरात में इस बात की नहीं है कि सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं है। बात इतनी सी है कि गुजरात का हर आदमी अब ये चाहता है कि हमें भी अपने बच्चे के लिए शानदार एजुकेशन चाहिए। गुजरात का हर आदमी अब ये चाहता है कि हमें भी अपने बच्चों के अच्छे स्कूल करने हैं, सरकारी स्कूल अच्छे करने हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोकनी है। हर आदमी अब ये चाहता है, इसलिए तय हो रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार अब बननी तय हो गई है। दिल्ली में 7 साल हो गए अब तो काम करते हुए। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया दिल्ली के लोगों ने, हमें मौका मिला, मुझको मौका मिला शिक्षा मंत्री बन के काम करने का। पिछले 7 साल से बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, स्कूल अगर खुला हुआ है तो मैंने नियम बनाया हुआ है कि मेरी सुबह 7 बजे स्कूल में हो। रोजाना स्कूल जाता हूं, सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाता हूं। 1 स्कूल 2 स्कूल घूम के उसके बाद कोई काम शुरू करता हूं। इसकी वजह से खूब मेहनत की, और आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले आम आदमी के बच्चे, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो महंगी महंगी ट्यूशन दिलाएंगे अपने बच्चों को, कंपटीशन की, आईआईटी में जाने की, रिक्शे वाले का बच्चा, प्रेस करने वाले का बच्चा, प्राइवेट कंपनी में गार्ड का बच्चा, सामान्य नौकरी करने वाले का बच्चा, दुकान चलाने वाले की लड़की आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं।
इतना शानदार काम हो रहा है। जो सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पहले 80% रोते पीटते आते थे, कोई बच्चे 40% ले आए, कोई 50% ले आए, आज 100%, 99.7% बच्चे वहां पास हो रहे हैं। और 40%, 50% पे नहीं, अब 90% लाने वालों की संख्या, 75, 95% लाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब में गया, कल भी पंजाब के मिनिस्टर आए थे मुझसे और सीएम साहब से मिलने, एजुकेशन मिनिस्टर। पंजाब में भी यही आग लग गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री भी रोज 3-4 स्कूल रोज घूम के आते हैं सर, रोज जाते हैं वो दफ्तर में, बाद में जाते हैं। बोले मुझे तो पागलपन हो गया है कि मैं जब तक पंजाब के एक एक स्कूल में एक एक प्रिंसिपल से, बच्चों से, टीचर से नहीं मिल के आऊंगा, मैं नहीं मान सकता कि मैं शिक्षा मंत्री हूं। लगे हुए सुबह से। और वहां पे भी इसके नतीजे बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिलने लगेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सरकार चला रही है। मुझे लगता था कि शायद 27 साल में कुछ तो किया होगा। मुझे गोपाल भाई का फोन आया, इस्तान भाई का फोन आया पिछले दिनों, जब हम लोग अप्रैल में आए थे। अप्रैल में इन्होंने कहा कि आप गुजरात के सरकारी स्कूल देखने आओ। तो मैंने सोचा यार क्यों मरवा रहे हो, कुछ अच्छे स्कूल बना रखे होंगे वहां। तो बोले नहीं बना रखे, बहुत बुरी हालत है। दोस्त है मेरे, मैं इन पे पूरा भरोसा करता हूं, पर फिर भी थोड़ा सा डरते डरते मैं आया। मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं क्या स्कूल दिखाना चाहते हैं, बुरी हालत है तो। हो सकता है 27 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ तो किया ही होगा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। मेरे को बोले चलो शिक्षा मंत्री के हलके में चलते हैं, विधानसभा में चलते हैं। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा में मेरे को ये ले गए और वहां हमने 2 स्कूल देखे, शहर में देखे, किसी गांव में भी नहीं। और दोनों के दोनों स्कूल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी 6 महीने से बंद पड़े किसी कबाड़ खाने को खोल दिया गया हो। मकड़ी के जाले चारों तरफ, दीवारें सड़ी हुई, सब रोग लटक रहा है उसमें से। और बच्चे वहां बेचारे फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं। टीचर से मिला तो पता चला 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखी गए टीचर्स वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चे को 5-5 क्लास को एक टीचर के जिम्मे छोड़ा हुआ था। मुझे लगता है ये तो गुजरात के बच्चों के साथ गद्दारी है, ये तो गुजरात के भविष्य के साथ गद्दारी है। आज उसी चीज को बदलने की बारी है कि आइए हम मिलके गुजरात के बच्चों का भविष्य ठीक करते हैं। आइए मिलके हम गुजरात के बच्चों को अच्छे स्कूल देने की कसम उठाते हैं। आइए मिलके हम भारतीय जनता पार्टी को हटा के अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देते हुए अपने बच्चों की शानदार एजुकेशन के लिए गुजरात है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कहते हैं स्विमिंग पूल वाला स्कूल है, फुटबॉल ग्राउंड वाला स्कूल है, शानदार लैब लैबोरेटरी वाले स्कूल हैं। एक स्कूल की लैब, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, खेल के मैदान। 5 साल तो बहुत लंबा समय, 27 साल की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। 2-3 साल के अंदर अंदर गुजरात का एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से शानदार ना हो जाए तो कहना इसकी गारंटी है आज। और सिर्फ बिल्डिंग चमकाने की बात नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं है कि 5 स्टार बिल्डिंग बना देंगे। हर बच्चे का हक है गुजरात के कि उसको भी शानदार स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, शानदार लैब में बैठने का मौका मिले, शानदार लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिले। लेकिन हर बच्चे का हक है कि उसको भी प्राइवेट स्कूलों जैसी या दिल्ली के शानदार स्कूलों जैसी शानदार पढ़ाई मिले। इसलिए पढ़ाई बहुत शानदार कराएंगे, उसके लिए जितनी टीचर ट्रेनिंग करानी पड़े। आज दिल्ली में वही टीचर हैं लेकिन इतनी शानदार एजुकेशन दे रहे हैं। गुजरात में भी वही टीचर हैं, टीचर्स बहुत शानदार हैं गुजरात के। सरकार खराब है, सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं देती है। वही काम करेंगे। अगर मैं
दिल्ली के टीचर्स को अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर IIM अहमदाबाद में प्रिंसिपल्स को स्कूल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कोर्स लेने भेज सकता हूं, तो गुजरात के प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं भेजा जाता भाई अहमदाबाद के IIM में? अहमदाबाद तो IIM का तो गुजरात में ही है, उनको तो रोज भेजना चाहिए, यहां से खूब सारों को भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, टीचर्स उनके प्रायोरिटी पे ही नहीं। तो टीचर्स ट्रेनिंग दिला के, टीचर्स को सारी सुविधाएं दे के पढ़ाई शानदार करेंगे। और जो टीचर्स की कमी है, मौजूदा स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है, टीचर्स की कमी को पूरा करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 19,000 टीचर्स भर्ती किए हैं, 19,000। और आज मैं गुजरात में कह रहा हूं कि गुजरात में टीचर्स की भारी कमी है। आप सरकार बनवाइए, पहले साल में 1 लाख टीचर्स भर्ती करेंगे, 1 लाख नए लड़के लड़कियों को। पहले साल में 1 लाख नए नौजवान टीचर्स को नौकरी मिलेगी, सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी, टीचर्स को, टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी मिलेगी और बच्चों को शानदार टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए। ये आज केजरीवाल जी की गारंटी है। और दिल्ली में, यहां गुजरात में विद्या सहायकों के बहुत सारे मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं विद्या सहायकों के। एक एक विद्या सहायक के सारे मसलों की अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट बना रखी है। आप सरकार बनवाइए, महीने भर के अंदर अंदर सबको सॉल्व करेंगे, सारे विद्या सहायकों के मसलों को सॉल्व करेंगे। मैं यहां से पिछली बार आया था तो कुछ युवा मिले थे, गोपाल भाई और रिजवान भाई ने भी मुझे और थोड़ा अपडेट दिया कि यहां बच्चे टीचर्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार टीईटी का एग्जाम नहीं कराती है। लोग टीईटी का एग्जाम के लिए भटक रहे हैं, डिग्री ले लेके कि बीएड की डिग्री तो है, टीईटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने नहीं कराया। सारे टीईटी के एग्जाम हमेशा समय पे कराएंगे और उसके बाद सारी भर्तियां करते रहेंगे साथ साथ में, कोई पद खाली नहीं छोड़ेंगे। ये केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखा रहे हैं और गुजरात में भी करके दिखाएंगे। ये आज आप सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट गारंटी है। आइए गुजरात का भविष्य बनाते हैं। इनके हाथों में गुजरात के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनका भविष्य सेफ नहीं है। हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, गुजरात के बच्चे हैं। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अभी मैं यहाँ अंदर आया, एक बहन ने फूल दिया, टीका लगा के स्वागत किया। एक छोटी सी बच्ची, इतनी सी, बहुत भीड़ के बीच में बड़े हौसले से केजरीवाल जी को फूल देने के लिए खड़ी थी। मैंने उसको गोद में उठा लिया। मुझे लगा यही तो भविष्य है जिसको ऊपर उठाना है। आइए मिलकर गुजरात के भविष्य को ऊपर उठाते हैं। आखिर में एक चीज कहूंगा, लड़ाई आसान नहीं है। आप सब लोगों का जोश देख के हौसला हम सबका भी बढ़ता है, हमारा सबका हौसला देख के आप सबका भी बढ़ता है, एक दूसरे का देख के सबका बढ़ता है। अभी 2 दिन पहले मेरे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। मेहमान अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे थे, लेकिन जिन्होंने भेजे थे उन्होंने बिना बुलाए भेज दिया था। मैं डरता नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं। काम करने की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के साथ पसीना बहा के सीखी है। मैं डरता नहीं हूं। और इसीलिए जब मेरे घर में सीबीआई पहुंची तो यकीन मानिए मेरे भाई और बहनों, मुझे 1 सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा, 1 सेकंड के लिए भी घबराहट नहीं हुई। थोड़ा दिल दुखा, दिल दुखता है, दिल दुखता है। मेरे घर में आके, आपके घर में आके, किसी भी के भी घर में आके अगर कोई आदमी ये कहे कि हटो हमारे सामने से, हम आपके कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं, आपके बीवी के कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं क्या छिपाया हुआ है आप लोगों ने, आपके बच्चों के कपड़ों की अलमारी, उसके म्यूजिक, उसकी गिटार को पलट पलट के देखना चाहते हैं, तो दिल तो दुखता है, लेकिन मन मजबूत है क्योंकि ईमानदार। मन नहीं टूटा, दिल दुखता है कि यार
दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए 7 साल से मेहनत कर रहा हूं और केजरीवाल जी के साथ मिलकर देश के करोड़ों बच्चों को, एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन देने के लिए सुबह से शाम तपस्या कर रहा हूं। और उसके बाद केंद्र में बैठे हुए निजाम को डर लगता है केजरीवाल जी से, इसलिए केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर रेड डालने के लिए, उसके घर कपड़ों की अलमारी, उसके घर चावल, उसके घर गद्दे, उसके घर तकिया, उसकी रजाई, उसके कंबल में आप छान रहे हो कि कहीं कुछ सोना तो नहीं छिपा रखा, कहीं कोई पैसे तो नहीं छिपा रखे। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरे केजरीवाल जी जानते हैं, सब जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरी बहनें भाई जानते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, डरता नहीं हूं। इसीलिए जब आज ये बात आपने मीडिया पे देखी होगी, मेरे पास में मैसेज आया कि ये सीबीआई और ईडी, आप अगर इनसे बचना चाहते हो, अभी आपको गिरफ्तार करने की और बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। और दूसरा कहा कि पार्टी तोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले आओ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लानत है ऐसी सोच पर। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं, कभी एक पैसे का कुछ नहीं किया। आपने सीबीआई रेड करवाई, मेरे घर से एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं निकला। मुझे मत डराओ, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं बिकूंगा नहीं। और साथ साथ, क्योंकि ईमानदार हूं इसलिए डरता भी नहीं हूं, और साथ साथ मैं यहां मुख्यमंत्री बनने तो आया ही नहीं था, मैं तो मंत्री बनने भी नहीं आया था। केजरीवाल जी ने मंत्री बना के कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देखो। सपना जरूर लेके आया था कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिले, और आज भी 7 साल बाद भी मेरे मन में, दिल में यही सपना है कि देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। उसके लिए काम करते रहेंगे। सीबीआई से डांट दो, ईडी से डटवा दो, छापे पड़वा दो, जेल में डलवा दो, मरवा दो, कटवा दो, लेकिन देश के बच्चों के लिए तो काम करते रहेंगे, एजुकेशन के लिए तो काम करते रहेंगे। आज गुजरात की जमीन पे ये मैं कह के जा रहा हूं कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से मिल रहा है, उसको कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के, एक बार फिर से भारत माता की। इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, और अभी कई हजार लोग इस हॉल के बाहर बैठे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। गजब की एनर्जी है यार आपकी, गजब का उत्साह है। और अभी हम अहमदाबाद से निकले यहां आने के लिए, सड़क के दोनों तरफ इतने लोग थे, ऐसे लग रहा था जैसे गुजरात के अंदर क्रांति आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे गुजरात अब बदलाव मांग रहा है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की रेड हो रही है कि नहीं है? जबरदस्त माहौल है गुजरात के अंदर। 27 साल के गंदे शासन के बाद अब गुजरात बदलाव मांग रहा है। अभी तक गुजरात के पास विकल्प नहीं था, अब एक अच्छा ईमानदार विकल्प मिला है, और गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि जैसे दिल्ली और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, गुजरात में भी होना चाहिए। ये धर्म युद्ध है, ये महाभारत की तरह है। जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी, जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे, उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गए, श्री कृष्ण उनके पांव के, अर्जुन उनके पांव के पास बैठ गए श्री कृष्ण जी के। उनकी जब आंखें खुली तो उनको पहले अर्जुन दिखाई दिए। उन्होंने अर्जुन से पूछा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैंने इनको देखा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस युद्ध के अंदर मुझे आप चाहिए, मुझे
श्री कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। दुर्योधन मन मन में बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरे को तो सेना चाहिए थी। तो उसने कहा भगवान अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो आप इनके साथ चले जाइए, मुझे अपनी सेना दे दीजिए। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है, हमारे साथ भगवान है, और अंत में जीत सच्चाई की होगी, भगवान की होगी। और भगवान जनता के दिल में बसते हैं, जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है। आज जनता हमारे साथ है, ये जितना मर्जी हमें परेशान कर लें। आज दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में शानदार काम किया है। ऐसा काम किया है कि 75 साल, आजादी के 75 साल में इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ। जैसा भी मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने आप लोगों से पूछा भाई सरकारी अस्पताल में कौन कौन लेके जाता है? कोई नहीं लेके जाता। दिल्ली में आजकल अमीर लोग भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो आ सकते हैं एक बार दिल्ली का चक्कर काट के आओ, दिल्ली होके आओ, दिल्ली के लोगों से फोन करके दिल्ली के लोगों से पूछ लो। अगर दिल्ली में फोन करके पूछना, अगर कोई आदमी अगर आपको ये कह दे कि केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे गुजरात में वोट मत देना। दिल्ली होके आओ, सरकारी अस्पतालों में घूम के आओ, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में घूम के आओ। दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश एक कॉलोनी है, सबसे अमीर लोग दिल्ली के वहां रहते हैं। वहां पे हम लोगों ने सरकारी डिस्पेंसरी बनाई है उन लोगों की मांग पे। वहां पे इतने अमीर अमीर लोग सरकारी डिस्पेंसरी में जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने अमीर लोग। आज इतना शानदार स्वास्थ्य का सिस्टम कर दिया। अब दिल्ली में अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। जैसे मैं एक स्कूल में गया था अभी थोड़े दिन पहले, एक क्लास में गया, मैंने वहां बच्चों से पूछा सरकारी स्कूल में, मैंने कहा आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ के कौन आए हैं, हाथ खड़े करो। तो कई बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आए हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से स्कूल से नाम कटवा के आए हो? बोला सेंट कोलंबस, दिल्ली का सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल माना जाता है। प्राइवेट स्कूल में सेंट कोलंबस से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। गुजरात में भी ऐसे सरकारी अस्पताल और स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए इन लोगों ने 2 महीने पहले झूठा केस बना के मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया। 2 महीने से वो अंदर है, झूठा केस है बिल्कुल। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती, अगर सतिंदर जैन हमारा स्वास्थ्य मंत्री जरा सा भी बेईमान होता, मैं उसको निकाल के बाहर कर देता। मैंने पहले एक मंत्री को किया था, मेरा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब में अभी हमारा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हमने खुद उसको निकाल के जेल भेज दिया, खुद हमने उसको भगवंत मान ने उसको निकाल के जेल भेज दिया। हम जरा सा भी, इतना सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं देख रहे। उन्होंने 2 महीने पहले मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया और अब ये मनीष सिसोदिया को अगले 3-4 दिन में जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा काम चल रहा है वो बंद हो जाए, उनका ये मकसद है। ये तो गलत बात है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? अगर हम सारे आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? हमें तो यह सोचना चाहिए कि अगर दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना अच्छा काम हो गया तो केंद्र सरकार को हमें बुलाना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था सिखाओ, हम पूरे देश में करेंगे। ये अच्छी बात होती कि नहीं होती? कि केंद्र सरकार को बुलाना चाहिए था मनीष सिसोदिया को कि मनीष जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप दूसरी पार्टी से हो सकते हो, लेकिन हमें बताओ, हम पूरे देश के स्कूल ठीक करना चाहते हैं।
उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीबीआई भेज के अब इसको गिरफ्तार करेंगे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली का काम रुक जाए। दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। थोड़ी अड़चन आ सकती है, थोड़े दिन के लिए स्पीड कम हो सकती है, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे हम लोग। दिल्ली में हम लोगों ने पहले, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, बहुत पावर कट लगते थे, कई बार बिजली जाया करती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से पंजाब के लोगों के 0 बिल आएंगे। 0 बिल पे 0 लिखा होता है, बिल आता है उस पे 0 लिखा होता है। आपको 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। केवल मैं कर सकता हूं, ये नहीं करेंगे। 27 साल में इन्होंने नहीं किया, तो मेरी पहली गारंटी है, हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। मैं देख रहा हूं महिलाओं के ज्यादा चेहरे खुश हैं, क्योंकि घर तो आप ही को चलाना होता है। आदमी तो महीने के अंत में आके पैसे रख देता है आपके हाथ में, फिर आप जानो आपका काम जाने, है ना। तो महिलाएं ज्यादा खुश हैं। तो बिजली के बिल 0 आएंगे, 0। कुछ नहीं होता उसमें, 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं आता, कुछ नहीं, 0 बिल आता है। तो सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। फिर दिल्ली में हमने आज पूरे देश में सबसे ज्यादा समस्या रोजगार की है कि नहीं है? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को, खाली बैठे हैं बच्चे घर में, पढ़ लिख के खाली बैठे हैं। कहाँ जाएं, किससे बात करें? कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास जाओ तो ये तो कहते हैं कि किसको, इनको तो अब चिंता भी नहीं है बीजेपी वालों को। गुजरात में इनसे हम बात करते हैं, हम कहते काम क्यों नहीं करते? कहते क्या जरूरत है, जनता किसके पास जाएगी, हमारे ही पास आएगी। 27 साल हो गए इनको। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया बीजेपी वालों को। दिल्ली में पिछले कुछ सालों के अंदर, 5 साल के अंदर, मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। 12 लाख बच्चों को। दिल्ली तो छोटा सा है, वहां 12 लाख बच्चों को दिलाया, तो यहां तो ज्यादा ही दिला देंगे। करना आता है हम लोगों को, रोजगार दिलाना आता है। हम ही को आता है, इनको नहीं आता, हम ही को आता है। तो गुजरात में हमने गारंटी दी है, गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएंगे 5 साल में। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार युवा को 3000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता। दस लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इसकी पूरी प्लानिंग की है हम लोगों ने। झूठ, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, इन्होंने प्लानिंग की। गुजरात में इतने स्कूल हैं, इतने नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, उसमें इतने टीचर लगेंगे। 1 लाख तो नए टीचर लगाने पड़ेंगे, जितना अभी है उससे 1 लाख और नए टीचर लगाने पड़ेंगे। हम इतने नए अस्पताल खोलेंगे, इतने नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उतने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, सफाई, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और ये जो पेपर फूटते हैं ना, इसका कानून लेके आएंगे, इसका कानून लेके आएंगे। पेपर फूटने वालों को जिंदगी भर जेल में रखेंगे। मैं देख रहा था गुजरात में सारे पेपर फूटते हैं। जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार क्या चलाएंगे? उनके बस की बात नहीं है। जो सरकार, एक दिल्ली में अभी तक एक पेपर नहीं फूटा 7 साल में। जो गुजरात में अगर सरकार एक पेपर नहीं चला, से एक पेपर नहीं कर सकती, वो क्या सरकार चलाएगी? उनको छोड़ देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। हम एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे। टाइम पे पेपर होंगे सारे के सारे, और इसके खिलाफ एक सख्त कानून लेके आएंगे। और एक बात, 18 साल से ऊपर की हर महिला को
हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बहुत सारी ऐसी गरीब बेटियों को जानता हूं जिनको एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, लेकिन पिताजी के पास पैसा नहीं है आने जाने का पैसा देने के लिए, कॉलेज की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। अगर उनको 1000 रुपए उनके अकाउंट में जाएगा तो उस बच्ची की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, एक औरत अपने बच्चों को पालती है, अगर 1000 रुपए उसके हाथ में जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स ला सकती है, दूध ला सकती है, कुछ उसको दे सकती है। एक बुजुर्ग महिला है, बेटी घर में आती है, उसका मन करता है थोड़े से पैसे बेटी के हाथ में रख दूं, फिर वो अपने पति से मांगती है, अपने बेटे से मांगती है। अब अगर 1000 रुपए उसको सरकार दे देगी तो उसे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो अपने 1000 रुपए निकाले। है कि नहीं है? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए महिलाओं को? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे उड़ा रहा है। मैं पैसे लूट नहीं रहा, मैं स्विस बैंक में नहीं ले जा रहा पैसे कमा के, मैं जनता को दे रहा हूं, जनता का पैसा जनता को दे रहा हूं। उनके स्कूल अच्छे कर देते हैं, महिलाओं को दे देते हैं, बिजली मुफ्त कर देते हैं, पानी मुफ्त कर देते हैं। इतनी महंगाई है, अगर हम जनता को थोड़ा सा राहत देते हैं तो क्या गलत करते हैं, अच्छी बात करते हैं। अभी मनीष जी ने बताया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इनको वोट दोगे, ये आपके बच्चों को जहरीली शराब पिलाएंगे। आप तय कर लो। 27 साल हो गए, 27 सालों में तो इनसे स्कूल अस्पताल सुधरे नहीं, अब और तो सुधरने वाले हैं नहीं। आज मैं आपको स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाहता हूं। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने क्या किया, पहले सारे स्कूल ये अस्पताल वगैरह ठीक करके, दिल्ली में अब 2 करोड़ लोग हैं। हर आदमी का, हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आप अगर बुखार हो गया, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, सारे टेस्ट फ्री हैं, कोई नहीं पूछते। वो ये नहीं पूछते बीपीएल कार्ड लेके आओ, कुछ नहीं। वो ये भी नहीं पूछते दिल्ली से आए हो कि कहीं से आए हो। आप चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, आप बोलो मैं बीमार हूं, डॉक्टर देखेगा आपको, टेस्ट लिखेगा, टेस्ट अगले दिन रिजल्ट ले जाओ, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में डॉक्टर देखता है। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी नहीं मिलते। और सारी दवाइयां मुफ्त देते हैं। आपको बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कई लाख रुपए लगेंगे, आप दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल में चले जाओ, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सब कुछ मुफ्त होता है वहां पे। चाहे 40 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा दिल्ली सरकार देती है। तो सबसे पहली गारंटी मेरी सेहत पे है कि सबको मुफ्त इलाज देंगे, अच्छा इलाज देंगे। गुजरात के हर नागरिक का पूरा इलाज, अच्छा इलाज देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरा, हर गांव में और शहर के हर वार्ड में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में खोला है। चौथा, जितने सरकारी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों को शानदार बनाएंगे, एयर कंडीशनड बनाएंगे, डॉक्टर को अच्छा करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, सब पूरा कायाकल्प करेंगे सरकारी अस्पतालों का, और कई नए सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे। और पांचवा, दिल्ली में हमने एक योजना की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई बाहर का हो, मान लीजिए बॉम्बे से कोई गुजरात आया और उसका गुजरात में आके एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा इलाज चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े, पूरा इलाज दिल्ली सरकार देती है। यही गुजरात में करेंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे प्राइवेट में आपका इलाज कराना पड़े, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। पिछले 3 साल में दिल्ली में हम 13,000 जिंदगी बचा चुके हैं, 13,000 लोगों को।
तो मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। तुम मुझे वोट दो, महिलाओं के लिए हर महीने 1000-1000 रुपए दूंगा। और जितने पुलिस वाले हैं भाई बहन, उनको मैं कहना चाहता हूं, वो बड़े दुखी थे, अब खुश हैं। वो ग्रेड पे मांग रहे थे। मैं एक बार ही आया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी इनकी डिमांड जायज है, इनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने, सब लोगों ने मेरी तस्वीर और मेरा वीडियो अपनी डीपी में लगा लिया व्हाट्सएप पे। गुजरात सरकार घबरा गई बुरी तरह से। अगले दिन गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इनकी डिमांड हम मानेंगे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी, पूरी डिमांड नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, ग्रेड पे नहीं दिया, उनको केवल भत्ता बढ़ा दिया। तो मेरी अब उनको डिमांड है, मेरी अब उनको निवेदन है सारे पुलिस के भाइयों को कि इनसे भत्ता ले लो। भत्ता इनसे ले लो, अगले 3 महीने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो, जब हमारी सरकार बनेगी तो ग्रेड पे मेरे से ले लेना। सही है ना? अभी कल मेरे को पता चला इन्होंने 1 करोड़ रुपया, अभी थोड़े दिन पहले जब मैं आया मुझे पता चला कि यहां पे गुजरात का कोई रहने वाला व्यक्ति फौज में अगर है और वो शहीद हो जाता है तो गुजरात सरकार की योजना थी उसको 1 लाख रुपए देते हैं, और वो भी नहीं देते, उसके लिए भी दौड़ाते हैं उसको। ये तो हमारे सैनिकों के साथ अपमान है। जो देश के लिए शहीद होते हैं उनका तो सम्मान कर, उनके परिवार का मरने के बाद सम्मान करना चाहिए, देश को उसका ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली में हम लोगों ने उनके सम्मान में 1-1 करोड़ रुपए का हम उनको चेक, मैं खुद जाता हूं उनके घर। दिल्ली का रहने वाला कोई भी शहीद अगर होता है तो मैं खुद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके उसके घर जाता हूं, उसके परिवार को दे के आता हूं। तो जब मैं पिछली बार आया गुजरात, मैंने कहा कि गुजरात के पूर्व सैनिक भी यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए थे। मैंने कहा इनकी मांग जायज है, 1 करोड़ रुपया गुजरात के सैनिकों को भी मिलना चाहिए। तो गुजरात सरकार ने कल ऐलान तो किया, लेकिन लोग कह रहे हैं देंगे नहीं। चुनाव है इसलिए किया, क्योंकि अगर इनकी देने की नीयत होती तो बीजेपी पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब जगह करती, बाकी कहीं नहीं किया, गुजरात में किया। इसलिए मैं इनसे मांग करता हूं, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो पिछले 5 साल में जितने शहीद हुए थे अगले 10 दिन में उनको दे दो, और अगर नहीं दोगे तो जनता सोचेगी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव के बाद पलट जाएंगे। और दूसरी बात, दिल्ली में हम केवल सैनिकों को नहीं देते, हम दिल्ली पुलिस वालों को भी देते हैं। पुलिस भी तो अपनी जान हथेली पे रख के, पुलिस वाले भी तो शहीद होते हैं, पुलिस वाले भी तो ड्यूटी में कितनी बार शहीद होते हैं। तो गुजरात पुलिस वालों को भी इस 1 करोड़ की योजना में शामिल किया जाना चाहिए। गुजरात पुलिस से भी अगर कोई शहीद हो तो उसके परिवार को मरने के बाद, शहीद होने के बाद 1-1 करोड़ का उसको सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जितने हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं वो भी बहुत दुखी हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो मैं उनको भी ये आश्वासन देना चाहता हूं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जितने ड्राइवर हैं, जितने कंडक्टर हैं, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, लेकिन उसके पहले आपको भी एक काम करना पड़ेगा। सभी ड्राइवर कंडक्टर आज से कमर कस लो, बस में जितनी सवारियां हैं सबको बोलो कि झाड़ू पे वोट डालना है। मंजूर है?
सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर जितने हैं गुजरात के स्टेट ट्रांसपोर्ट में, सारे बोलो, एक एक हर बस में सामने खड़े होके बोलो कि सारी सवारियां सुनो, जब टिकट देते टाइम उनको बोलो कि झाड़ू झाड़ू झाड़ू। आप हमारी सरकार बनाओ, 1 महीने के अंदर मैं आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दूंगा। हैं जी, बैलेट्स एक काम करते हैं, कोई मुझे बता रहा था, मुझे पता नहीं है, कहते हैं वोटिंग मशीन में इतने परसेंट उतने परसेंट गड़बड़ होती है, लेकिन तुम इतने वोट देना उनकी वोटिंग मशीन भी, उनका फॉर्मूला खत्म हो जाए। जैसे दिल्ली और पंजाब वालों ने दिया, दिल्ली में 70 में से 67 सीट पिछली बार, इस बार 62 सीट। पंजाब में 117 में से 92 सीट। गुजरात में कितनी दोगे? होमगार्ड को क्या बोलते हैं? जीआरडी। होमगार्ड जितने हैं वो भी मेरे से मिलने आए थे, जीआरडी, और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली में भी थी। होमगार्ड वालों से तो मैं दिल्ली में, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, बनने के बाद भी बहुत मिलता था। वहां भी समस्याएं दूर की, आपकी भी सारी समस्याएं दूर करेंगे। आप भी अब प्रचार पे लग जाओ, 3 महीने खूब प्रचार करो मिलके। अब कुछ एक प्रश्न जो हुए थे, एक किसी भाई ने बताया कि 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो चिट फंड के शिकार हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते ही इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू की है। यहां भी करेंगे, आपका एक एक पैसा आपको वापस दिलाएंगे। वहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ के किसी कर्मचारी ने, डिस्कॉम, उन्होंने कहा था उनके कई सारे मसले हैं। आप लोग भी बिजली वाले जितने घरों में जाते हो, प्रचार करो खूब। मीटर रीडर भी हैं, घर घर भी जाते हैं, प्रचार करो खूब, सरकार बनाओ, 1 महीने में आपके सारे मसले दूर करेंगे। जीआरडी, मैं सबसे मिलूंगा एक एक करके। अभी अगले 2 महीने में मैंने प्लान किया है। जैसे जीआरडी है, जीआरडी वालों से मैं सोच रहा हूं एक बड़ी मीटिंग रखूंगा। आप मेरे को बुलाओ, एक मीटिंग रखो अपनी, मैं आऊंगा आपकी मीटिंग में, आपकी सारी समस्याएं सुनेंगे। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो मीटिंग कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, सरकार उनको नौकरी से निकाल देगी, उनको मैं ऐसे ही बोलता हूं। लेकिन जो जो लोग मीटिंग कर सकते हैं, जो उनके साथ बैठ के बात करेंगे ना, ऐसे बात करने में ज्यादा मजा आता है। आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे, 1 कप चाय आप पीना, 1 कप चाय मैं पीऊंगा। एक प्रश्न बड़ा जरूरी आया कि हर बार जब ये सरकार बनाते हैं, 4 साल कोई भर्ती नहीं करते, 5वें साल में भर्ती करते हैं, क्योंकि इनकी नीयत खराब होती है। इन्होंने भर्ती नहीं करनी होती, चुनाव के पहले दिखाना होता है, दिखावा करना होता है। हमारी पंजाब में सरकार बनी है अभी, और पंजाब के अंदर अभी 6 महीने के अंदर भर्तियां शुरू हो गई है। सारी एक एक करके जितनी वैकेंट पोस्ट हैं सारी भर्ती कर रहे हैं। 26,000 वैकेंट पोस्ट हैं, उसकी वैकेंसी निकाल दी है, वो भर्ती हो रही है। 36,000 कर्मचारियों को पक्का करना है, उनको पक्का करने का, जितने कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम शुरू हो गया। तो सरकार बनने के तुरंत बाद एक एक जितनी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी हैं, सारी वैकेंसी भरने का काम शुरू करेंगे। 4 साल हम इंतजार नहीं करने वाले, आप भरोसा रखो। एक किसी ने कहा, एकलव्य टीचर्स वाला जो था, कि एकलव्य के लिए जो काम कर रहे हैं टीचर्स, वो टीचर्स, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जितने भी टीचर्स हैं सब टीचर्स को समान रूप से रखा जाएगा। जो एक सरकारी टीचर को जो स्केल मिलना चाहिए, सबको वो स्केल देंगे। बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल बनाएंगे, नए टीचर्स रखेंगे। जो पुराने टीचर्स हैं, अलग अलग उनके जितने मसले हैं, जैसे इन्होंने बताया एकलव्य के जो टीचर्स हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, कम तनख्वाह मिलती है, आपको सरकारी स्केल दिलाएंगे। और यहां पे एक मैडम ने बोला कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हमने जो इतने सारे काम किए, लोग कहते हैं केजरीवाल जी पैसा कहां से आता है? आपने बिजली भी मुफ्त कर दी,
आपने स्कूल भी बनवा दिए, स्कूलों में शिक्षा भी मुफ्त है, नए अस्पताल भी बना दिए, अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक कितने बना दिए, पानी मुफ्त कर दिया। हम दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराने ले जाते हैं मुफ्त में। अयोध्या जी ले जाते हैं, शिरडी बाबा ले जाते हैं, पुरी जी ले जाते हैं। पूरा आना जाना खाना पीना बुजुर्गों का सब मुफ्त होता है। एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी वहां पे होटल में रुकवाते हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, वो भी मुफ्त है। योगा कराते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पार्कों में योगा क्लासेस फ्री में होती हैं। लोग पूछते हैं मेरे से पैसा कहां से आता है। हमने सरकार में पहले जितना करप्शन होता था वो बंद कर दिया, खूब पैसा बचने लग गया, खूब पैसा बचने लग गया। गुजरात में भी पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे। और जो आम आदमी आप काम कराने जाते हो सरकारी दफ्तर में, आपसे पैसे मांगते हैं, चाहे ये काम करवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र, हैं जी 500 और भी कई चीजों के और भी ज्यादा होते हैं। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली में धीरे धीरे करके हम सारे सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया 1076 4 डिजिट नंबर है, दिल्ली से काम करता है। उस नंबर पे फोन करो आप बोलो कि मेरे को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बोलो कि मेरे को बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, जो काम आपको कराना है आप बोलो उसको। वहां से आवाज आती है, वो कहते हैं कि हम आपका काम करने के लिए आपके घर कितने बजे आए। पूरी दुनिया में ऐसी सर्विस नहीं है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। फिर आप कहो, आप मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी से लेट आते हैं, आप बोलो जी मैं तो रात को 9 बजे आता हूं अपने घर, मेरे 9:30 बजे आ जाना। 9:30 बजे रात को दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। और वो आके आपको कहेगा ये पेपर चाहिए, आप उसको पेपर दीजिए। अपने साथ एक फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, वो आपकी पूरी फोटोकॉपी कर लेगा, आपको एक रसीद दे के जाएगा और 10 दिन के अंदर आपका कार्ड या जो भी काम है वो आपके घर आपके बाई पोस्ट आ जाएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी हो सकता है। एक ही शर्त है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा ईशुदान भाई ने कहा, गोपाल भाई ने कहा, सब लोगों ने कहा, एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100 लोगों को वोट देने के लिए तैयार करने की। मंजूर हैं आप लोग? सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी है। इस चुनाव को हमें एक क्रांति के अंदर, एक आंदोलन के अंदर तब्दील करना है। गली के अंदर लोग निकल जाएं आम आदमी पार्टी के लिए। अगर सारे जनता तय कर लेगी तो ये जितनी मशीन खराब कर लें, फिर मशीन हमारी है, उसके बाद सारी वोट हमें पड़ेगी। भारत माता की